पोइचा से आगे निकले तो पुतकेश्वर महादेव धाम आया। पोइचा के अंदर ही, जहाँ पे हमने महादेव के दर्शन किए हैं। पुतकेश्वर महादेव यह प्राचीन मंदिर है पोइचा का, पुतकेश्वर महादेव। तो भगवान कहते हैं श्री कृष्ण की, जहाँ मेरा जन्म कर्म दिव्य है। भगवान के जो जन्म है वो कर्म भी दिव्य है, तो उसको आप जान लीजिए तो आपके जो कर्म है वो भी दिव्य बन जाएंगे। तो भगवान के दर्शन करना चाहिए और पावन होना चाहिए, तीर्थ में जाना चाहिए और तीर्थ की महानता जो है वो जाननी चाहिए। तो हम थोड़े आगे गए और वहाँ पे रेवा धाम आया हुआ था। तो वृंदावन, रेवा वृंदावन धाम करके धाम आश्रम था, जहाँ पे हमने दोपहर के समय भोजन प्रसादी ली है। ये नलखेड़ी में आया हुआ है और पोइचा से थोड़ा आगे ही। फिर वहाँ दोपहर के समय का भोजन प्रसादी लेकर हम आगे बढ़े और कच्चे रास्ते पे, यानी कि नर्मदा मैया के किनारे किनारे रास्ता था, तो किनारे पे ही हम आगे बढ़े हैं। तो वृंदावन धाम में हमने भोजन किया और वहीं से नीचे उतर गए तट के मार्ग में, और तट मार्ग से ही अब आगे सुखदेव की ओर, रूंड गांव की ओर जा रहे हैं। तो काफ़ी 7, 8, 10 किलोमीटर तक यही तट मार्ग है और इसी तट मार्ग से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई होता नहीं है, जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना है। तो सुखदेव आश्रम, सुखदेव गांव जो है वो रुंड गांव पहले आएगा। तो रुंड गांव की तरफ हम जा रहे हैं। नर्मदे हर तो ये जलाराम आश्रम है, जहाँ पे हमने आकर आश्रम को निहारा है। आश्रम की व्यवस्था क्या है ये जानकारी ली है। तो यहाँ दोपहर के समय हम आए थे, तो यहाँ पे दोपहर के समय परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी मिल रही थी और सभी आराम कर रहे थे। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है, रात्रि विश्राम की भी व्यवस्था है और अपने परिक्रमा मार्ग में आगे भी बढ़ सकते हैं। तो भोजन प्रसादी के बाद तो यहाँ पे हम थोड़े समय के लिए आए और आगे बढ़े हैं। तो पूरा आसन का स्थान है, जहाँ पे यहाँ लोग आसन लगाते हैं परिक्रमावासी। जलाराम आश्रम, रूंड गांव। तो आश्रम से नीचे उतरते ही करजन नदी को पार करना पड़ता है। तो हम सभी परिक्रमावासी आगे बढ़ने के लिए ये करजन नदी को पार कर रहे हैं। ये वही दृश्य है। तो परिक्रमा मार्ग में एक बहुत अच्छी बात है कि हजारों प्रतिकूलताओं में भी जो निराश नहीं होता है, वही चौक्कस विजय को प्राप्त होता है। तो ऐसे ही जो नदी पार नहीं कर सकते वो नाव से पार कर सकते हैं, और यदि पानी नहीं होता है तो चलकर नदी को क्रॉस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे महाराज जी जो है वो नदी क्रॉस करा रहे हैं, नाव से हमें पार करनी पड़ती है। तो करजन नदी पार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने परिक्रमा मार्ग में। तो नर्मदे हर।
तो ये करजन नदी थी और करजन नदी को हम पार करते हैं आगे बढ़ रहे हैं सुखदेव की ओर। और उसके बाद हमारा शायद आज का विश्राम ओरी में होगा, देखते हैं। नर्मदे हर। तो रून गांव से जलाराम आश्रम से हम निकले और करजन नदी आई और करजन नदी को पार करते हुए अब बस आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर। जी जी, मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरा आध्यात्म ओम करके। तो परिक्रमावासी मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं, कहीं आगे रहते हैं, कहीं पीछे रहते हैं, कहीं विश्राम करते हैं तो कहीं चलते भी हैं। ऐसे हम पहुंच गए हैं चंद्रकेश्वर महादेव। तो ये गांव है पाटना और यहाँ चंद्रकांतेश्वर महादेव करके विराजमान महादेव है। नर्मदे हर करते हुए परिक्रमावासी और सभी को नर्मदे हर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो सभी मिलते हैं, फिर आगे रहते हैं, कहीं पीछे भी रह जाते हैं। ऐसे हम परिक्रमा में ऐसे आगे पीछे रहते हैं सभी, और एक स्थान पे मिल जाते हैं चाय पीने या भोजन प्रसादी के बहाने हम मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे चाय पीने के लिए रुके हैं सभी परिक्रमावासी पाटना गांव में। ये आश्रम है और यहाँ महाराज जी जो है सेवा दे रहे हैं, जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो महाराज जी जो है ये अच्छी खासी सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं पाटना गांव चंद्रकांतेश्वर महादेव। तो भगवान की निष्काम सेवा और मधुर वाणी, तो कठोर हृदय जो होता है उसको भी आप पिघला सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में यही बड़ी बात है, निष्काम सेवा और मधुर वाणी होनी चाहिए, जिससे आप कठोर से कठोर हृदय वालों को भी आप पिघला सकते हैं। तो भजन तीर्थ का यही महत्व है कि आपका हृदय जो है पवित्र हो और आनंदमय प्रसन्नता से आप आगे बढ़ रहे अपने जीवन में, निरोगी रहे और स्वस्थ रहे। ऐसे परिक्रमा मार्ग के यही विशेषता है। तो हम आगे बढ़े और एक गांव आया जो कि ओरी करके, जो कि ओरी से 2 किलोमीटर पहले ही है एक आश्रम आता है। वहाँ पे हमने देखा जहाँ कोई नहीं था तो हम आगे बढ़े और आगे ओरी की ओर, जो कि ये महाराज जी जो है वो चाय पिला रहे हैं और सभी परिक्रमावासियों के लिए चाय शुल्कम है। तो ओरी गाँव आया जहाँ पे बिमलेश्वर महानंद आश्रम था, जहाँ पे हमने बिमलेश्वर महादेव जो है उनके दर्शन किए हैं। वो यहाँ पे भी रुक सकते हैं परिक्रमावासी ओरी गाँव में। और यहाँ से 1 किलोमीटर कोटेश्वर महादेव करके ओरी में स्थान है, वो ओरी में ही आया हुआ। पास में 2 आश्रम है। तो ये बिलेश्वर महादेव है जहाँ पे हमने बिलेश्वर महादेव के दर्शन पाए हैं। तो ये आश्रम है पूरा, यहाँ पे भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं। पर सभी जो है बहुत पुराना, ओरी में बहुत पुराना आश्रम कोटेश्वर महादेव में ही रुकना पसंद करते हैं। तो हम कोटेश्वर महादेव के लिए दर्शन के लिए वहाँ पे जाएंगे। तो बिलेश्वर महादेव के आप दर्शन कर रहे हैं ओरी गाँव। ऋग्वेद में कहते हैं कि व्यापक शक्ति और 3
युक्त जो मनुष्य होता है तो वो महान पराक्रम करेगा। तो ऐसे कच्चे रास्ते आए थे और कोटेश्वर महादेव धाम जो है वो आ गया है मैया जी के, नर्मदा मैया के किनारे पे ही। बहुत ही सुंदर और प्रतिष्ठित और ये परिक्रमा वासियों के लिए सुगम स्थान है कोटेश्वर महादेव ओरीगांव। यहाँ जो मैया जो है, माता जी जो है वो परिक्रमा वासियों के लिए यह आश्रम जो है चला रही है और यहाँ व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ मैया जी के किनारे कोटेश्वर महादेव। तो ये आप कोटेश्वर महादेव की जो परिक्रमा वासियों के लिए आसन लगाते हैं वो स्थान आप देख रहे हैं। सभी परिक्रमा वासियों के साथ हम भी यहाँ पे रुके हैं और रात्रि विश्राम यहीं पे करेंगे और सुबह हम अपनी परिक्रमा जर्नी में आगे बढ़ेंगे। तो ओरी में हमारा रात्रि विश्राम है और भगवान श्री कृष्ण का राधा कृष्ण की जोड़ी बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे भगवान श्री राधा कृष्ण विराजमान है, उनका श्री विग्रह है। और पास में ही कोटेश्वर महादेव गांव ओरी में आया हुआ कोटेश्वर महादेव नर्मदा मैया के समीप आया हुआ प्राचीन है और उनकी महानता भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा धाम कोटेश्वर महादेव। ये धर्मयुक्त जीवन जिया जाए तो अनुशासन, साहस, शक्ति और सदाचार और संयम से लाने से ही जीवन में धर्म आता है। तो धर्म जो है कहा गया है कि कैसे आए अपने जीवन में, तो अनुशासन, साहस, शक्ति और सदाचार और संयम से ही आप धर्म अपने जीवन में ला सकते हैं। तो आध्यात्मिक सफ़र के साथ मेरा अध्यात्म ओम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपको कोटेश्वर महादेव ओरीगांव के अंदर दर्शन करा रहे हैं। तो आपके जीवन में ज़रूर आध्यात्मिक सफ़र आपके जीवन में सदा बनी रहे, ये ऐसी हमारी प्रार्थना और हमारा प्रयास भी है। और आप स्वस्थ रहे, सुंदर रहे और आप तटस्थ रहे अपने मार्ग में, जीवन के आध्यात्मिक मार्ग में तटस्थ रहे। तो पास में ही माँ नर्मदा जी थी और माँ नर्मदा जी के किनारे के पास ही मैया का बहुत बड़ा मंदिर आया हुआ था, बहुत बड़ी मूर्ति थी। तो हम देखने गए, दर्शन करने गए, भाव विभोर होने गए और आध्यात्मिक जीवन को आपके समक्ष जो नर्मदा मैया के प्रति आपकी जो भावना है वो बहुत ही दृढ़ भावना है, हम जानते हैं। इसलिए माँ नर्मदा जी की जो ये श्री मूर्ति है, जो श्री विग्रह है वो बहुत बड़ा था। तो ये बहुत ही आराम से हमने मैया जी के दर्शन किए हैं और आपको भी करवा रहे हैं मेरा अध्यात्म ओम चैनल। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस चैनल के लिए आपकी जो योगदान है वो सदा बनी रहे। तो नर्मदे हर जिंदगी भर और माँ नर्मदा जी की प्रदक्षिणा करते हुए आप भी मान लीजिए, आप भी माँ नर्मदा जी की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिकता के साथ आप वहीं पर ही हैं और भाव विभोर उतार से माँ नर्मदा जी को प्रणाम कर रहे हैं।
तो माँ नर्मदा जी की पूजा प्रार्थना आप कर रहे और माँ नर्मदा जी को एकटक देखते रहिए, क्योंकि माँ नर्मदा जी की सुंदर प्रतिमा आपको देख रहे हैं मेरा अध्यात्म ओम चैनल औरी गांव में। और कोटेश्वर महादेव स्थान है, कोटेश्वर महादेव के स्थान नाम है, बहुत बड़ा और प्राचीन है यह धाम। तो पास में नर्मदा मैया थी और सुंदर दृश्य, सुंदर व्यू जो है आप देख रहे हैं। तो जितनी सच्चाई और ईश्वर प्राप्ति नहीं आपकी जो लगन होगी, उतने ही तो आपका जो व्यवहार है दिव्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।